तो स्वागत है दोस्तों मेरे इस एपिसोड में। आज इस वीडियो द्वारा आपको मैं बताऊंगा उदयगिरी और खंडगिरी प्राचीन गुफाओं के बारे में, जो धार्मिक अथवा ऐतिहासिक दोनों ही तत्वों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको प्राचीन शिलालेख के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं ले चाहता हूँ आपको उड़ीसा प्रांत में स्थित उदयगिरी और खंडगिरी प्राचीन गुफाओं की तरफ। उदयगिरी खंडगिरी प्राचीन गुफा जो इतिहास में बहुत महत्व रखते हैं। तो मैं निकल पड़ा हूँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर की ओर, और वहाँ से मुझे 7 किलोमीटर और आगे जाना है। आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपको आसानी से ऑटो अथवा टैक्सी उपलब्ध हो जाती है। वहाँ से महज 6 किलोमीटर की दूरी पे आप उदयगिरी खंडगिरी पहुँच सकते हैं। तो मैं आ पहुँचा हूँ खंडगिरी, और खंडगिरी का मतलब है खंडित पर्वत, और उदयगिरी का मतलब है सूर्य उदय का पर्वत या पहाड़ी। शिलालेख में इनका वर्णन कुमारी पर्वत के रूप में आता है, और ये दोनों गुफाएं लगभग 200 मीटर के अंतर पर है और एक दूसरे के आमने सामने है। तो आइए सबसे पहले खंडगिरी घूमते हैं और जानते हैं इसके बारे में। ऊपर आने पर यहाँ पे द्वार पर 2 शेर की प्रतिमा बनी हुई है, जो ऐसा लगता है जैसे आप ही का स्वागत करने के लिए बैठे हैं। आगे की तरफ जाने के बाद हमें दिखा एक प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर है। सुना है यहाँ पे आज भी दूर दूर से साधु महात्मा तपस्या करने आते हैं। चलिए देखते हैं। मंदिर के अंदर आने के बाद आप देख सकते हैं कि आज भी वैसे ही प्राचीन काल का बना हुआ गुफा के अंदर मंदिर है, जो वैसा ही है, सिर्फ गुफा के द्वार पर गेट बना दिया गया है। आप देख सकते हैं लक्ष्मी जी की मूर्ति को एक ही शिला में काट के बनाया गया है। मंदिर के एक तरफ माता लक्ष्मी जी विराजमान है और दूसरी तरफ जस्ट उनके सामने माता सरस्वती जी विराजमान है। थोड़ा सा आगे चलने पर हमने देखा यहाँ पे प्राचीन काल से हनुमान जी भी यहाँ पे विराजमान है। मंदिर में दर्शन करने के बाद हमें कुछ साधु संत के दर्शन हुए, तो यहाँ पे इन गुफाओं में तपस्या करने के लिए आते हैं। हमने सोचा थोड़ा बैठ के बात किया जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त किया जाए। मेली मुख माई जाला दिलांगे गए अचर मिर्ची खाते हैं ना, उसी तरीका लगे। तो जो माता जी का मुद्रिका जो है ना माया, माता जब मेरा पास आ गया, जब मेरा कांध में माता पे आ गया, मेरा शरीर में माता को रघुनाथ जी मेरा भगवान छोड़ दिए मेरे को, ले माता को ले, वही तुम्हारा पहचान है, उसको देख कर माता ही तुमको पहचान जाएगा। तो क्या दिया था, माता को दे दिया था, वो माया लेकर गया था रावण में। असली माता ही था कानी अंगूठी में, प्रभु का पास था, उसको ले गया वहाँ रात, बोले उनको दे दिए। विश्वास में भक्त तो है ना, ज्यादा भक्त निकले तो इसलिए उसको दे दिए। ने वो मुझे ले, ये मेरा स्वाग है, स्वागिन ये सीता है, ले ले।
मैं किसी को नहीं दिया, जाम्बवान को भी नहीं दिया, नल को भी नहीं दिया, नील की भी नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। तुमको विश्वास करके उतर गए तो जाओ लो उसको। तो वो चला। तो प्रभु मुद्रिका मेली मुख माई जल दिलंग गए अचर हमारा वो हमारा कोई दिक्कत नहीं पड़ा। ऐसा हुआ ना। जब माता मेरा पास आ गया तो मेरे को कुछ दिक्कत नहीं पड़ा। माता आ गया ना, मैं जल दिलंग कर चला गया। जय सियावर रामचंद्र श्री। श्री माने सीता। तो सीता जब मेरा पास प्रकट हो गए, जला दिया लंका ना। माता जी उसका लंगूर में कुछ में रह गया ना, अग्नि का रूप में। सीता ही था, वो स्वयं सीता थे। स्वयं प्रकृति है, सेम नेचर है। हाँ, सेम सीता तो सेम प्रकृति है। रावण नहीं पाएगा, वो नहीं पाएगा। वो कैसे लेगा? ये 9 दिन, ये जो 9 दुर्गा होता है, 9 दिन माँ दुर्गा पृथ्वी धरातल में आता है, किसके लिए वास करता है। यहाँ पे पेड़ पौधे सब जगह वास करता है ना। कंसो बंदी घर में हाँ। जो सहायता किया था प्रकृति ने प्रभु का आज्ञा से, इसके बड़ो उसी समय से अभी 8-10 में आज चला जाएगा, फिर वापस अपना वैकुंठ चला जाएगा। हमारा ऐसा ही होगा। थोड़ा से वो काम कर दे, छोटा काम है बस। मोय पवन थोड़ा से बहाना है, सोना है किसको, चेतन जड़ हो जाएगा, जड़ चेतन हो जाएगा, क्योंकि भगवान प्रकट हो। जब भगवान प्रकट होता है तो उसी समय में चेतना शक्ति जो होता है वो जड़ हो जाता है। तो जितना जड़ शक्ति है, जिसका जीवन नहीं है, वो जाग हो जाए। सिर्फ एक ही बार क्यों? ब्रह्म का अवतरण होगा, वो प्रकट होगा। जब भगवान प्रकट होता है वही सब मिराकल होता है। जैसे खुल गया था बंदीशाल में, झंझरी खुल गया था, सो गए प्रहरी, जितना जागे। अपने हमारे तुलसीदास जी जब जेल में बंदी थे तब बंदर लोग जेल, वो तो तुलसीदास तो बोले कि बंदी में जब चला गया, वो बोला कि देखा ठीक है, हनुमान का नाम से वो एक फर्द लेख कर हर दिन एक फर्द लिखाए, ठीक है। श्री गुरु चरण शरद रथ निज मन मुकुर सुधारी भरन वो फल हो गया। दूसरा दिन आया, ये दूसरा दिन में पेपर में उसका चला। ऐसे बोलकर जो 40 जितना पद होता है ना, उतना दिन जब खत्म हो गया, उसका मंत्री चारों तरफ बानर आगे पूरा फूल हो गया जेल, ठीक है। वो दौड़ने लगा, यहाँ बना कैसा आदमी बाबा लोग को बंदी में धुका दिया है, बानर रखते नहीं है, साला बानर उसके लिए नहीं आया है? अरे उसको छोड़ दो, भगा दो। तो तुलसीदास को निकाल दिया, कोई भी बानर नहीं। तुलसीदास लास्ट को प्रमाण कर दिया था 40 का। छूटो ही बंदी महासुख होई, जो सतवार पाठ करो सोई, छूटो ही बंदी महासुख होई। बोला वो सच लिखा है या नहीं? तुलसीदास बोले मैं जो लिखा है ना खत्म हो गया। तो आज क्या छूटे ही बंदी महासुख होई, जब लिखा था ना आ गए। जड़ पृथ्वी ये 5 तत्व तो ऐसा है, और वो जो आपको भगवान को समर्पण करते हैं वही भी 5 ये 5 तत्व आप जीवित है, और ये 5 तत्व आप भगवान को समर्पण करते हैं, अधिकार है, लेकिन उसको जो आदमी नहीं करता। ये फूल देने से नहीं होगा, वो फूल देना चाहिए और वो पौधा दिया और जल तो ये जल आप चोरी करते नहीं, लेकिन ये जल आप करते हो। भक्ति का भोग, कैसे देंगे? आपकी जय जयकार होगा, कहीं भी रहो, इंडिया के अंदर कहीं कोने में भी रहो। हमारी तस्वीर की साथ और मोबाइल की नंबर भी ले। मैं आपका तस्वीर ले रहा हूँ। हाँ लेते रहे। तो सीताराम बाबा है यहाँ पे। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ये जो सामने आप पर्वत देख रहे हैं वो उदयगिरी पर्वत है, जो हम इसके बाद वहाँ जाएंगे तब मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। चलिए बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में।
उदयगिरी की गुफाएं लगभग 135 फुट और खंडगिरी की गुफाएं 118 फुट ऊंची हैं। ये गुफाएं ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी की हैं। ये गुफाएं उड़ीसा क्षेत्र में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रभाव को दर्शाती हैं। इन गुफाओं का निर्माण प्राचीन उड़ीसा यानी कलिंग के नरेश खारावेला ने 209-170 ईसा पूर्व के बीच कराया था। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के दौरान नरेश खारावेला को हराया था। खंडगिरी में 15 गुफाएं हैं और जिसमें प्रमुख गुफाएं हैं तत्व गुफा, अनंत गुफा, तेंतुली गुफा, ध्यान गुफा, नवमी गुफा, 12 भुजी गुफा, अंबिका गुफा और लाल तेंदु केसरी गुफा। गुफाओं के द्वार बहुत छोटे बने हुए हैं। इन गुफाओं का कला और धर्म की दृष्टि से इन गुफाओं का विशेष महत्व है। कुछ गुफाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने किया था और ये प्रारंभिक काल में चट्टानों से काट कर बनाए गए जैन मंदिरों की वास्तुकला के नमूनों में से एक है। हम खंडगिरी को देखते हुए और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। कुछ गुफाओं के द्वार सरकार द्वारा बंद करा दिया गया है। हम खंडगिरी पर्वत के ऊपर हैं और यहाँ से उदयगिरी पर्वत हम साफ साफ देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको उदयगिरी के शिलालेख के अनुसार बहुत सारे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ।
खंडगिरी पर्वत के ऊपर से जब हमने कैमरा में जूम किया तो 7 किलोमीटर दूर स्थित भुवनेश्वर का हवाई अड्डा हमें नजर आया। हमें किसी ने बताया पर्वत के पीछे की ओर जंगल की ओर जाने पर वहां पे भी कुछ गुफाएं हैं जो देख सकते हैं। नीचे की ओर चलते हुए हमें केंदू के फल दिखाई दिए जिसको इंग्लिश में पर्सिमॉन भी कहते हैं। ये मूल रूप से भारतीय फल है परंतु आजकल विदेश से मंगाए जाते हैं। खंडगिरी में कई सारे गुप्त गुफाएं मौजूद हैं और इन्हीं गुफाओं में महापुरुष अच्युतानंद जी ने तपस्या की थी और सिद्धि प्राप्त किया था। खंडगिरी में टोटल 752 गुफाएं हैं जिसमें से सिर्फ 15 गुफाएं ही देखने को मिलती है, जिनमें से कुछ गुफाएं बहुत गुप्त हैं और वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है। माना जाता है कि वहां पर आज भी सन्यासी साधु तपस्या करते हैं। चलिए अब चलते हैं उदयगिरी की ओर। हम आ गए हैं अब उदयगिरी पर्वत पर। उदयगिरी की गुफाएं खंडगिरी की गुफाओं से ज्यादा सुरक्षित व संघर्षित हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था, उदयगिरी में मुख्यतः 18 गुफाएं हैं जिनके नाम है रानी गुफा, बाजाघर गुफा, छोटा हाथी गुफा, अलकापुरी गुफा, जय विजय गुफा, परासा गुफा, ठकुरानी गुफा, पातालपुरी गुफा, मनकापुरी गुफा अथवा स्वर्गपुरी गुफा, गणेश गुफा, जंबेश्वरा गुफा, विग्रह गुफा, सर्प गुफा, हाथी गुफा, धनग्रह गुफा, हरिदास गुफा, जगन्नाथ गुफा और रसोई गुफा। ऊपर आते ही सबसे पहले हमें सामने हाथी गुफा दिखता है और पीछे की तरफ देखने पर खंडगिरी पर्वत, जहां पर हम थोड़ी देर पहले गए थे। यह गुफा हाथी की तरह बड़ा होने के कारण इसको हाथी गुफा कहते हैं। शिलालेखों में इन गुफाओं को लेना कहा गया है और इन्हें पूर्णिमा वाली चांदनी रातों में बनाया गया था। गुफाओं के मुख दरवाजे जैसे हैं जहां से दिन के समय सूरज की रोशनी आ सकती है और पथरीले फर्श गर्म रहते हैं और रात को चांद की रोशनी गुफा में आती है और गुफाओं में उजाला रहता है। इन गुफाओं में साधु लोग आकर रहते थे और तपस्या करते थे। तो चलो चलते हैं हाथी गुफा के अंदर, चल के देखते हैं। हम हाथी गुफा में हैं। गुफा के दीवार पर शिलालेख है। यह शिलालेख
ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन शिलालेखों से राजा खाराबेला और उसके राज्य के बारे में पता चलता है। यह लेख ब्राह्मण लिपि में लिखी गई है और यह 17 पंक्तियों में है। लेख के शुरुआत में स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है और शिलालेखों की शुरुआत नमोकार मंत्र से की गई है, जिससे पता चलता है कि राजा खाराबेला के शासनकाल में जैन धर्म ही राज्य का धर्म हुआ करता था। यह भारत का पहला वास्तविक अभिलेख है। इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख है। इस अभिलेख के अनुसार राजा खाराबेला ने अपने शासनकाल के 12 वर्ष पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया और बृहस्पति नामक शासन को पराजित किया। सर्पगुफा। सर्प गुफा एक छोटा गुफा है जिसके मुख्य द्वार का आकार सर्प के मुख जैसा है। सर्प गुफा को देखने के लिए हमें और ऊपर की ओर चढ़ना होगा। बाघ गुफा। इसको बाघ गुफा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके प्रवेश द्वार का आकार बाघ के मुख जैसा है। हम ऊपर चढ़ते चढ़ते पर्वत के ऊपर तक आ गए हैं। ऊपर से नज़ारा बहुत अच्छा दिखता है।
हम आ पहुंचे हैं उदयगिरी पर्वत के बिल्कुल ऊपर। आप यहाँ से भुवनेश्वर का पूरा शहर देख सकते हैं, जो कि बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है। अब यहाँ से वापस नीचे की तरफ चलते हैं रानी गुफा की ओर। मैं आपको बताता हूँ वहाँ चल के रानी गुफा के बारे में। रानी गुफा सारी गुफाओं में सबसे समृद्ध और सुंदर है। चलो आगे बढ़ते हैं रानी गुफा की ओर। रानी गुफा, ये गुफा काफी बड़ी और 2 मंजिला बनी हुई है और इसमें बनी हुई आकृतियां इसको बहुत सुंदर बनाती है। यह गुफा धन संतुलन की विशेषता के लिए जानी जाती है और समझा जाता है इस गुफा का प्रयोग मंत्रोच्चारण के लिए किया जाता था। निचले मंजिल के मुख्य प्रकोष्ठ में युद्ध के बाद राजा खारावेला का विजय जुलूस और जीत से खुश लोगों को अपने घरों से झांकते दिखाया गया है। और इस गुफा में रथ पर सवार सूर्य देवता की मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हनुमान जी की पर्वत ले जाते हुए मूर्ति करी गई है। इन गुफाओं के आंतरिक भाग सपाट और सादे हैं, वहीं उनके कई अग्रभाग मूर्तियों से सजे हैं, जिसमें जैन ब्रह्मांड विज्ञान की झलक है, जिसमें दरबार, शाही जुलूस, शिकार और दैनिक कार्यों को दर्शाया गया है। छोटा हाथी गुफा, ये गुफा ज़्यादा बड़ा नहीं है, परंतु गुफा के द्वार पर 6 हाथियों की मूर्ति बनी हुई है। गणेश गुफा, गणेश गुफा इसलिए कहा जाता है, एक प्रकोष्ठ के पीछे गणेश जी की तराशी हुई मूर्ति है। बताया जाता है ये मूर्ति 11वीं सदी में बनाई गई थी। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और उदयगिरी खंडगिरी की ऐतिहासिक जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ फिर अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।